चलिए नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जितने भी अभ्यर्थी सी टेट सी जी टेट शिक्षक भर्ती का अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे सेशन के साथ जुड़ जाइए। प्लस इस सेशन को सभी एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हर दिन की तरह आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज का प्रीवियस ईयर रहेगा 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे, है ना। कल हम किसका किए थे, वर्ग 3 का किए थे, और आज करेंगे हम वर्ग 2 के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी एक बार चेक करके बताएंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं, फिर आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। और एक बार सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सहायक शिक्षक और शिक्षक का बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अगर इंतज़ार कर रहे थे बैच का, लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में, क्योंकि अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। तो कोर्स आपके लिए बहुत ही सस्ती हो गई है, तो बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी कोर्स आपको परचेस करना है आप बिल्कुल वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा हमारे संस्थान के द्वारा पिछले टाइम 2023 में जो शिक्षक भर्ती हुए थे उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर, आप हमारे संस्थान के साथ जुड़कर बिल्कुल तैयारियाँ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ सभी को गुड आफ्टरनून। रमा जी, गायत्री जी, निशा जी, अनुरंगी जी, राकेश जी, दीप्ति जी, चलिए सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप व्यायाम शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, है ना, क्योंकि इसके भी पोस्ट आने वाले हैं, तो बिल्कुल ये क्लासेस संचालित हो चुकी है योग शिक्षक का मैम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो खुद पढ़ा रही है। ठीक है, शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास आपको मिल जाएंगे। संस्कृत व्याख्याता का, जीव विज्ञान की क्लासेस चल ही रही है। रसायन शास्त्र का भी अगर लेक्चरर का आप तैयारी करें तो बिल्कुल आप लोग क्लासेस परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अमीन पटवारी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, इसका भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। भौतिकी व्याख्याता का बोलो चाहे हिंदी व्याख्याता का, सारे क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ग 2 का क्वेश्चन 2023 में कैसे आए थे। ठीक है, तो आप लोग देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे गुरुजी बैच है ना, सर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे देंगे। साथ ही साथ पंचायती राज का ई बुक्स, ठीक है, हमारे द्वारा लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, तो बिल्कुल इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसका काम जो है आपका जितने भी व्यापम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो उस सब का यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए जो कल हम क्वेश्चन किए थे वो और आज के क्वेश्चन को कंपेयर करना कि कौन से ज़्यादा इजी थे। ठीक है, ये वर्ग 2 का है और कल हम लोग किसका किए थे, 3 का किए थे, मतलब 1 से 5 तक, और ये क्या है 6 से 8वीं तक के। ठीक है, चलिए दिख रहे हैं क्वेश्चन, सभी को बता देंगे एक बार कमेंट करके, क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना। चलिए भाई, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित होता है, हालांकि क्वेश्चंस बहुत इजी लगता है, लेकिन वो व्यापम के ऊपर होता है कि वो आंसर क्या लेते हैं। ठीक है, तो खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शंस है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष कि 4 वर्ष। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं, हाँ व्यापम उत्तर लिया है करके। ठीक है, तो मैं बता देना चाहती हूँ व्यापम आंसर इसको लिए थे 5 वर्ष को। ठीक है, लेकिन इसमें दावा आपत्ति करने के बाद वो शायद 3 वर्ष को लिए थे। ठीक है, आप लोग जो दावा आपत्ति करने के बाद जो आंसर होता है ना उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को लेना है कितना, 3 वर्ष, क्योंकि व्यापम का कोई भरोसा नहीं, पता है अभी वो 5 वर्ष ले ले, क्या पता इसी एग्जाम को और देने के बाद, इसी सेम क्वेश्चन को देने के बाद वो 3 वर्ष ले ले, क्योंकि उनको भी पता है ना भाई यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य रंगों की। आप लोग देखना 2 वर्ष की 3 वर्ष के बच्चों के पता रहता है कि ये व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है, मुख्य रंग क्या है, ब्लैक, सफ़ेद, रेड, येलो, ये सब है नहीं, तो उनको पता रहता है भाई, कैसे पता नहीं रहेगा, है ना। तो एकदम 5 वर्ष थोड़ी ना ले लेंगे, तो पहले के बच्चे हैं जो उनको नहीं पता रहता था। तो 3 वर्ष में बच्चों को सारी चीज़ें उनको 1, 2, 3 भी पढ़ना आ जाता है, देख लेना आप 3 वर्ष के बच्चे को, है ना, तो रंग तो बहुत कम है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपको क्या लेना है, 3 वर्ष लेना है, ना कि 5 वर्ष। ठीक है,
3 लेना है क्या मैम? हाँ बिल्कुल चंचल जी, 3 लेना है इसका आंसर, क्योंकि देखिए व्यापम का जब मॉडल आंसर जारी हुआ था ना, तो उन्होंने वहाँ पे 5 वर्ष लिए थे, ठीक है, लेकिन जब दावापत्ती किए, क्योंकि ऑथेंटिक बुक में भी क्या है 3 वर्ष ही है, तो बिल्कुल उन्होंने क्या लिए थे 3 वर्ष लिए थे, तो आप लोग को भी 3 वर्ष ही लेना है, ठीक है। हाँ चलिए क्लियर है, तो क्या आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुद्धि के, ठीक है, ऐसा लगेगा आप लोगों को आज का क्वेश्चन देकर कि सीजी टेट का ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे मतलब कर रहे हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक की बर्ट। चलिए बताइए क्या ले रहे हैं आंसर। सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी ठीक। हाँ 3 को दावापत्ती करने के बाद, मतलब 5 लिए थे तो 5 को दावापत्ती करने के बाद 3 कर दिए गए थे, ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रख लेनी है, आप लोग 3 ही लेना है आप लोगों को। मेरी भतीजी का 3 ईयर में पूरा पढ़ना रंगों का, हाँ बिल्कुल सही है अन्नपूर्णा जी, ठीक है, बच्चे बता रही हूँ ना 3 साल में पढ़ना लिखना अक्षरों का ज्ञान भी उनको हो जाता है, ABCD 1 2 3 सब बोल लेते हैं, ठीक, तो 5 वर्ष बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसी कारण 3 ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिएगा उनको। बच्चे मुख्य रंगों की पहचान कब करते हैं, तो आपको लेना है 3 वर्ष, ठीक है। चलिए तो इसमें मैं बताई थी आप लोगों को एक क्या आता है बहुबुद्धि, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, और एक क्या आता है बहुकारक। तो बहुबुद्धि कहाँ में देखने को मिलता है हमको, गार्डन में, मतलब कौन हो जाएंगे गार्डनर हो जाएंगे, ठीक। वही अगर मैं बहुकारक की बात करूं तो बहु किनका आ गया है थॉर्नडाइक का, तो बिल्कुल यहाँ पे गार्डनर दिया रहता है तब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते, लेकिन नहीं दिया है तो स्पष्ट किनका आंसर है ये, क्या हो जाएगा थॉर्नडाइक, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा थॉर्नडाइक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कैसे और करके याद रख सकते हो, यहाँ पे बहुकारक में का दिया है लास्ट में, लास्ट थॉर्नडाइक के भी लास्ट में भी क्या है का है, तो ऐसे कनेक्ट करके आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज बस नहीं होना है, क्योंकि बहुकारक और बहुबुद्धि में सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, ठीक, वही सृजनशील बालक कौन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है, बहुत बुद्धिमान है वो है क्या, कि परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है वो है क्या, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है क्या वो है, कि ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। चलिए क्या लगा रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है सभी का आंसर। चलिए तो देखिए यहाँ पे सृजनात्मक शिक्षार्थी की बात की गई है, मतलब नए नए चीज सर्जन करने योग्य, और जिनको सारी चीजों का क्या हो नॉलेज हो, जिनको चिंतन करने मतलब चिंतन प्रक्रिया भी अच्छे तरीके से आता हो, कुछ भी चीजें आप उनको दो, कुछ क्वेश्चंस करो तो बिल्कुल उस क्वेश्चंस का आंसर उसके पास रहना चाहिए, तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या बोलते हैं सृजनात्मक विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो क्या देखो, यहाँ पे बहुत बुद्धिमान होना ही इसकी क्वालिटीज होगी क्या, नहीं, बहुत बुद्धिमान तो प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं ना भाई, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य होगा क्या, क्या यही सृजनात्मक होंगे क्या, नहीं, वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छे होंगे, उसकी बुद्धि ही अच्छी चलेगी, बस सृजनात्मक नहीं होंगे। लेकिन सृजनात्मक किनको बोलेंगे, जो पार्श्व, ठीक है, रेटलेटर, चिंतन और समस्या समाधान में वो कैसा है, बिल्कुल अच्छा रहता है। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है, ये नहीं होते, ठीक, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 30 में से अगर आप लोग 23 में एग्जाम दिला रहे होंगे तो इसमें से कितने क्वेश्चंस बनाए थे, दिलाए थे क्या, 23 में दिलाए थे एग्जाम, कौन कौन दिए थे, देखे थे, चेक किए थे, इसमें से कितना सही हुआ था, हाँ वर्ग 3 का बस दिलाए थे ना, ठीक, कोई बात नहीं, अभी चेक करके बताना कि इसमें से कितने क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी आए थे क्वेश्चन। चलिए भाई एकदम इजी है, तो देखो हर साल हर सीजी टेट में इसको पूछा गया, एक भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया इसके बारे में पूछा नहीं गया। और सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन आया है, डिसलेक्सिया के बारे में, पठन संबंधी विकार आया है कि नहीं, डिसकैलकुलिया है ना, डिसग्राफिया को बहुत कम पूछा गया, सबसे ज़्यादा पठन संबंधी विकार को पूछा गया, तो ये भूलने लायक है क्या, बिल्कुल भी नहीं, पूरा रटा गया है सब, ठीक है, क्योंकि हर बार इसको पूछा गया है, तो बिल्कुल भी इसको पढ़ के जाना है, छोड़ना तो है ही नहीं, 1 नंबर पक्का यहीं से आएगा, ठीक है। तो खाली स्थान अधिगम क्षमता में शामिल नहीं है डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया की मानसिक विकलांगता, ठीक है भाई, मानसिक विकलांगता थोड़ी ना है, मेंटल डिसेबिलिटी को थोड़ी ना बोलेंगे, है ना,
मानसिक विकलांगता मतलब क्या, वो गर्भ से भी हो सकता है, बाद में वो पागल भी हो जाते हैं, उसको बोला जाता है ना, जो पागलों की तरह घूमते रहते ना, पहले तो वो कैसे रहते, अच्छे इंसान रहते, फिर बाद में हो जाते हैं ना भाई, तो उसको हम अधिगम क्षमता वाले बालक बोल सकते हैं क्या, नहीं, वो होते हैं मानसिक विकलांगता। लेकिन जिनको अधिगम से रिलेटेड क्या होती है, विकार होती है, डिसेबिलिटीज होती है, जैसे डिसकैलकुलिया, बालक वहां पे 2 और 4 को क्या नहीं कर पा रहा है, घटा नहीं पा रहा है, मतलब यहाँ पे वो 2 कर देंगे, उनको ये नहीं पता रहता कि हम छोटे संख्या से बड़े संख्या को नहीं घटा सकते, होता है कभी कभी ऐसी, ठीक। डिसलेक्सिया में पठन संबंधी विकार, पठन संबंधी बोलने का मतलब है सी को डी पढ़ रहा है, सा को वास पढ़ रहा है, वास को सा पढ़ रहा है, ठीक है। डिस्ग्राफिया में क्या होगा, लेखन संबंधी विकार, बच्चा जो है वो कैसे लिख रहा है, जैसे सी है तो सी को ऐसे लिख दे रहा है, तो ये डिसेबिलिटी से कहीं ना कहीं हम लोग भी गुजरे हैं, आप लोग भी गुजरे हो ना कहीं, ठीक है, लिखते थे कि नहीं बचपन में, तो ये सबके साथ हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है जो बचपन में हम जो गलतियां करते हैं, जैसे सी है उसको ऐसे बनाना, ठीक है, कभी कभी अनार के आ को हम ऐसे बना देते थे, ठीक, तो ये सब क्या है, लेखन संबंधी विकार होता था, तो यही क्या है, मतलब क्या है, डिसेबिलिटीज है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही है। मैम टीचर भर्ती में आया था कि सीजीटेट में आया था, ये सब में आता है हर साल, ठीक है, और ये टीचर भर्ती का है, सीजीटेट का नहीं है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर बताइए ना मैं आप लोगों को, हाँ, मानसिक विकलांगता, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका खाली स्थान की होती है। चलिए आंसर करेंगे, शैक्षिक समितियां, विद्यालय प्रमुख, शिक्षक एवं पालकगण के छात्र। चलिए क्या आंसर लगाएंगे, विद्यालय की संस्कृति निर्माण मतलब विद्यालय में जो भी संस्कृति है ना, कि कब बच्चों के लिए हमको खेल कूद करवाना है, कब हमको मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना है, कब पेंटिंग कार्यक्रम करवाना है, कब स्किल्स डेवलपमेंट करवाना है, तो ये सारी चीज़ें जो भी स्कूल में होते हैं उसको कौन करता है, शैक्षिक समितियां बनाती है, विद्यालय प्रमुख बनाते हैं, शिक्षक एवं पालक की छात्र समितियां बनाती है। सच में भाई, वहाँ के प्राचार्य बनाएंगे कि शैक्षिक समितियां हर बार आएंगे बनाने के लिए, ठीक है, कि इस दिन खेलकूद करवाओ, इस दिन ये करवाओ, प्राचार्य क्या बनाएंगे, पूरा मतलब वो बनाएंगे ना, वो एक फॉर्मेट बनाएंगे कि इस डेट को हम लोग खेल स्टार्ट करेंगे, तब वो समितियों को भेजते हैं, है ना, कि आप लोग आ पाओगे कि नहीं। लेकिन अगर उन लोग मना कर दे कि हम लोग किसी भी कारण से नहीं आ पाएंगे, तब वो भले ही उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा वो कर देंगे, है ना, आगे कर देंगे या पीछे कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी विद्यालय प्रमुख रहते हैं, अब विद्यालय प्रमुख मतलब कौन, किसके बारे में बात हो रही है, प्रिंसिपल के बारे में। तो बिल्कुल यहाँ पे संस्कृति निर्माण, अगर विद्यालय संबंधी संस्कृति निर्माण आ रहा है तो शैक्षिक समितियां मिलकर नहीं बनाती हैं, शिक्षक एवं पालकगण भी नहीं बनाते। हालांकि शिक्षक को दिया रहते जिम्मेदारी, लेकिन वहाँ पे पालकगण भी लिखा हुआ है, लेकिन सारी चीजें कौन करेंगे भाई, वहाँ के जो विद्यालय प्रमुख है वही करेंगे ना, ठीक है, छात्र थोड़ी ना बनाएंगे, क्योंकि छात्रों के लिए ही बनाने हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो वेरी गुड भाई, जितने भी बी लगा रहे थे प्रिंसिपल ही होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक गलत हो गया आप लोगों का, ठीक है, देखते रहना। समावेशी शिक्षा, ठीक है, में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए, गत्यात्मक, सुधारात्मक, सकारात्मक कि नकारात्मक, ठीक है। इसमें पेडागोजी ज़्यादा पूछे गए थे, वो आपके विचारों को देखना चाहते थे कि आप कैसे टाइप से आंसर देते हो, ठीक है। और ये 2 का है ना, बहुत ईजी था पेपर, बस आपको थोड़ा सा सोच समझ के लगाना है। मैम मानसिक विकलांगता और मानसिक क्षति को एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, हाँ ठीक है तरुण जी। देखिए मानसिक विकलांगता मतलब क्या होता है, वो मानसिक रूप से कैसे रहेंगे, मतलब अरे भाई जिन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक क्या है, मानसिक विकलांगता आप बोल रहे हो, ठीक है, मानसिक विकलांगता, और एक क्या है, मानसिक क्षति, मानसिक क्षति, ठीक है। तो देखिए मानसिक विकलांगता मानसिक क्षति सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे विकलांगता मतलब क्या होगा, वो किसी न किसी तरीके से क्या रहेंगे, विकलांग रहेंगे, ठीक, मानसिक तरीके से भी विकलांग रहेंगे, प्लस उसमें किसी न किसी तरीके से क्या पाई जाएगी, डिसेबिलिटीज पाई जाएगी। और क्षति में भी सेम होता है, दोनों एक दूसरे का वो है जी, ठीक है, सिंटोनिम्स बोल सकते हैं, मतलब विकलांगता भी सेम है और क्षति भी सेम है, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हाँ दिलाई थी मैं, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए, कौन सा,
सकारात्मक। ठीक है भाई, बच्चों को जितना ज्यादा हम सकारात्मक देंगे उतना ही ज्यादा वो समावेशी शिक्षा में सीखेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे गत्यात्मक से ज्यादा, सुधारात्मक से ज्यादा हमको उनको क्या देना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड देना है बच्चों को, ताकि वो बच्चे कभी भी वहां पे देखो, समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है, जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ कभी भी निगेटिविटी पैदा ना हो, है ना, उनको ये लगे कि हम भी सामान्य बच्चों की तरह ही हैं। ठीक, तो हमेशा उसको कैसे करो, सकारात्मक सपोर्ट करना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। चलिए आंसर करेंगे। वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल दोनों ही सही हैं, लेकिन कभी कभी देखो जो मानसिक विकलांगता है ना, वो क्या होता है, कभी कभी अनुवांशिक रूप से भी होता है, जिनका इलाज कभी कभी नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो क्षति होता है, क्षति मीन्स कभी कभी कुछ हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो उसमें भी हो जाता है, लेकिन दोनों को एक ही रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो क्षति का इलाज नहीं होता, मतलब होता है लेकिन मानसिक विकलांगता का नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक, चलिए एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शंस है आपके, देख लेते हैं। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की भावना विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, कि उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। ठीक है, तो मैं क्या बोली, एक शिक्षक को हमेशा कैसा करना चाहिए, आदर्श कहानी सुनाने से अच्छा, आदर्श बुक देने से अच्छा बच्चों के साथ खुद आप कैसे रहो, आदर्श व्यवहार करो। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आपसे ही सीखते हैं, आपको रोल मॉडल मानते हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चों के साथ हमको क्या करना है, आदर्श रूप से व्यवहार करना है, ना कि महान व्यक्तियों के बारे में। क्या महान व्यक्तियों के बारे में बोल बोल कर उनको लेक्चर दोगे तो मान जाएंगे क्या, नहीं। अनुशासन की भावना विकसित करोगे, मान जाएंगे क्या। उन्हें अच्छी कहानी सुना देंगे तो वो अपने अंदर ले लेंगे क्या, नहीं। जबकि आप खुद टीचर होकर आप अपने व्यवहार को सुधारेंगे, उनके सामने अच्छे रहेंगे, तो बिल्कुल आपके व्यवहार को बच्चा जो है वो क्या करेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, इंक्लूड करेंगे। चलिए देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है, बीमारी, कमजोरी, भेदभाव की अप्रियता। चलिए क्या आंसर कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा मतलब एक ही कक्षा के अंदर क्या करना है हमको बच्चों को, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो समावेशी शिक्षा बीमारी को दूर करेगी क्या, बीमारी को दूर करेगी क्या भाई, नहीं। ठीक, कमजोरी को दूर करती है क्या, नहीं। भेदभाव को मतलब जहाँ पे हम सामान्य बच्चों के साथ प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली प्लस और कौन से बच्चों को, विशिष्ट बालकों को। अब विशिष्ट बालकों के अंतर्गत सब आ जाएंगे, शारीरिक मतलब असक्षम रहेंगे, मानसिक असक्षम रहेंगे, गत्यात्मक असक्षम, जो भी रहेंगे, ठीक है, विकार जिनमें पाए जाएंगे वो सब रहेंगे। तो यहाँ पे बिना भेदभाव के उन बच्चों को भी हम सामान्य बच्चों के साथ क्या देने की बात कर रहे हैं, शिक्षा देने की बात करें, तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, बिना भेदभाव के। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भाई सबका आंसर एकदम सही आ रहा है आज का। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। चलिए आंसर करेंगे, ये क्वेश्चन कल भी आया था, ठीक, रिलेटेड थोड़ा सा। ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री की उपरोक्त सभी। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल भेदभाव को दूर करना है। प्रतिभाशाली विशिष्ट मीन्स क्या होगा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, और विशिष्ट के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। ए भी आ रहा है सबका, और आप लोग डी लगा रहे हो। चलिए देख लेते हैं। ठीक, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। सृजनशीलता मतलब समझ गए हो ना, ऐसा बालक जो नए नए चीजों का क्या कर रहे हैं, आविष्कार करते हैं, जिनमें सृजनशीलता का गुण पाया जाता है, चीजों को सृजन करने का। ठीक है, तो व्याख्यान विधि इनके लिए यूज होगा क्या, व्याख्यान, एकदम व्याख्यान देते रहेंगे, क्या उनमें सृजनशीलता का गुण आएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे व्याख्यान विधि क्या होगा, बिल्कुल निगेटिव माने जाएंगे। ठीक है, सिर्फ दृश्य श्रव्य सामग्री दिखा देने से या दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से उनको बता देने से वो सृजनशीलता का गुण में विकसित हो जाएगा क्या, नहीं। लेकिन वहां पे विचार मंथन के लिए अगर दो, आप बहुत सारी चीजें जो दो और उनको विचार मंथन करने के लिए बोलो, तो उनके विचार में बहुत सारी चीजें आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, इसी कारण बिल्कुल इसका आंसर किसको लिया गया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग
विधि, यह विचार मंथन विधि को लिया गया है कि इसके माध्यम से हम बच्चों के विचार में बहुत सारी नई नई चीज ला सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या होगा, उनमें सृजनात्मकता का क्या आएगा, गुण आएगा। ठीक, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ना कि दृश्य श्रव्य सामग्री और व्याख्यान विधि। थोड़ा सा आप लोगों को वहां पे जोर लगाना है दिमाग में कि रियली में देखो व्याख्यान विधि तो ऑलरेडी निगेटिव है, तो ऐसे आप लोगों को लगता है ना इसमें से दो क्या है, एकदम पॉजिटिव है। ठीक, लेकिन उपरोक्त सभी भी दिया है, तब क्या करें, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा देखा करो, क्या एकदम से रियलिटी में दृश्य श्रव्य सामग्री को अगर हम लोग बच्चों को सिखाएंगे तो सच में क्या दृश्य श्रव्य सामग्री के ही माध्यम से सृजनशील आ जाएगी, क्या नहीं आएगी ना भाई। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा इसको क्या करना है, आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और बिल्कुल आंसर दोगे ना तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, क्रिएटिविटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए, ठीक, एक तो सीखना और सुनना के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। विद्यार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है, क्या ये माहौल सही रहेगा। एक लंबे समय तक निष्क्रिय होकर सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना कि सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। ठीक है, तो मैं क्या बोली, बच्चों को फुल आप क्या दे दो, छूट दे दो, उनको जो सीखना है वो अपने आप से खुद करेंगे, है ना, खुद आपको बताएंगे, और जो उनको सीखना है आप फिर उनके माध्यम से उनको आप क्या बनाओ, उनका मोहरा बनाओ और फिर आप उनको सिखाओ, फिर वो कैसे नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है, तो बिल्कुल विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या करना है, कैसे सीखना है, तो वो खुद आपको बता देंगे कि हमको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, तो वहां पे उनके सीखने और सुनने का भी क्या आ जाएगा, गुण आ जाएगा। ठीक है, वो खुद आपको सीखेंगे और क्या करेंगे, सुनेंगे भी। ठीक है, एक लंबे समय तक निष्क्रिय तो कभी लेना ही नहीं है, मैं बोली ना, सोए भी रहेंगे आपके कक्षा में बच्चे, बिल्कुल भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, तब भी निष्क्रिय नहीं है वो। निरंतर गृह कार्य देते रहना नहीं, सीखने वालों के द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए वालों का, डी नहीं लेना है भाई, नहीं, इसमें डी कहाँ है जी, सीखने वाले द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य नहीं, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। देखो इसमें भी शायद ना दावापत्ति किए थे, तो इसका भी आंसर ना ए आया था, क्योंकि मैं आंसर दावापत्ति वाला, मतलब दावापत्ति के बाद जो आंसर होता है ना उसको देख के आई थी। ठीक है, हाँ वो ए डी लिए रहे होंगे लेकिन बाद में वो ए ले लिए थे। ठीक है, हाँ तो आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर, लेकिन ए होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास, ठीक है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होगा, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक की ये सभी। ठीक, ये सभी के अंतर्गत क्या आएगा, सर्वांगीण विकास। और बच्चे का सर्वांगीण विकास कहाँ होता है, विद्यालय में ही होता है। मानसिक विकास बोलने का मतलब है हम उनकी बुद्धि को क्या कर रहे हैं, टटोर रहे हैं, मतलब उसको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहां पे उनका मानसिक विकास हो रहा है। सामाजिक विकास में क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं टीचर के साथ, उनका सामाजिक विज्ञान हो रहा है, सॉरी सामाजिक विकास हो रहा है, बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, है ना, प्रॉपर, तो वहां पे चार लोगों को जा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनका सामाजिक विकास यहाँ पे भी हो रहा है। और संवेगात्मक विकास, उसमें अगर कोई बच्चा गुस्सा है तो एकदम गुस्सैल होते हैं, संवेगात्मक विकास उसका अच्छे से नहीं हुआ रहता, लेकिन स्कूल में आकर के वो सीख जाते हैं कि नहीं, जैसे अच्छे अच्छे दोस्त रहेंगे तो उनका देख के सीख जाएंगे, वो टीचर्स का देख के सीख जाते हैं, तो बिल्कुल इसका संवेगात्मक विकास भी होता है। तो ये सभी विकास हमको स्कूल में क्या करना होता है, बच्चों को कराना होता है। तो वेरी गुड, सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि का, चलिए बताना है इसका आंसर, एकदम इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वो कहाँ है। बार बार बताती हूँ आप लोगों को क्लास में, ठीक है। चलिए आंसर करना है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि की प्रतिभाशाली बुद्धि। और ये जितने भी बुद्धि दिए हैं ये तीनों, ये सब प्रतिभाशाली के अंतर्गत आएंगे, लेकिन इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी आप लोगों को। सामान्य बुद्धि का कई बार बताई हूँ आप लोगों को, सीजी टेट में भी पूछा गया है कितना होता है, 90 से 100, और जहां पे भी 90 से 100 दिया है बिल्कुल क्या होगा, सामान्य बुद्धि। चलिए इसका बताएंगे प्रखर बुद्धि का, इसको बढ़ते क्रम में जमाते हैं। सबसे पहले आएगा सामान्य बुद्धि के बालक, जिनका आईक्यू क्या रहेगा, 90 से 110 के बीच। जस्ट इसके बाद आपको लेना है किनको, नहीं
उत्कृष्ट किनको लेना है, हाँ मैं बता रही हूँ, ठीक है, याद भी करवाऊंगी, टेंशन मत लो। 110 से 120 जिनका भी रहेगा वो कैसे रहेंगे, प्रतिभाशाली भी के ही अंतर्गत आएंगे, क्योंकि 120 प्लस को हम प्रतिभाशाली मानते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली को ही प्रखर बुद्धि में भी बांटे हैं, उत्कृष्ट में भी बांटे हैं और प्रतिभाशाली में भी बांटे। तो ये दोनों जो है वो प्रतिभाशाली से थोड़ा सा नीचे माने जाते। तो जहाँ पे भी आपको 110 और 120 देखने को मिले, मतलब 110 से 120, तो वो कौन से बुद्धि होंगे, उत्कृष्ट बुद्धि। जस्ट इसके ऊपर 120 से लेकर 130 तक अगर आपको देखने मिले, या 140 भी कर सकते हो इसको, ठीक है, 120 से 140, तो वो कौन होंगे, प्रखर बुद्धि। फिर 140 प्लस जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रतिभाशाली। कभी कभी प्रतिभाशाली के लिए 120 भी दिया होता है, 140 भी दिया होता है, दिया रहता है ना, लेकिन कभी अगर 120 और 40 दोनों एक साथ आ गए तब आप किसको लोगे, 140 को ही लेना है, ठीक है, किसको लेना है, 140। प्रतिभाशाली मतलब सबसे हाई लेवल के क्या रहेंगे, वो उनकी बुद्धि लब्धि रहेगी सबसे हाई लेवल का। तो जो भी उत्कृष्ट और प्रखर देख रहे हो वो क्या है, प्रतिभाशाली से थोड़ा सा नीचे है, प्रतिभाशाली के ही अंतर्गत है, लेकिन इसको सबसे हाई वो उच्च लेवल का IQ माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, सामान्य बुद्धि सबको पता है 90 से 110, जस्ट इसके बाद प्रखर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्र से प्रखर, प्र से प्रतिभाशाली, तो पहले उत्कृष्ट आएगा ना भाई, इससे कम ही होगा, तो पहले उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, फिर प्रखर, उसके बाद प्रतिभावान बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उत्कृष्ट आएगा, उत्कृष्ट के बाद आप लोगों को प्रखर आएगा, तो प्रखर को लेना है, और सबसे मतलब लास्ट स्टेज में कौन रहेंगे, 140 प्लस में प्रतिभाशाली रहेंगे, ठीक है, याद रहेगा। सामान्य बुद्धि कितना रहेगा, 90 से 110, उसके बाद उत्कृष्ट, उत्कृष्ट के बाद आपको क्या लेना है, प्रखर, प्रखर के बाद क्या लेना है, प्रतिभाशाली, ठीक है, सामान्य, उत्कृष्ट, प्रखर और प्रतिभाशाली, ठीक है, याद रहेगा। तो उत्कृष्ट को नीचे रखना, फिर प्रखर और प्रतिभाशाली, प्र और प्र वाला ऊपर रहेगा, क्लियर है। चलिए वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही है। तो इतना आप लोगों को यहाँ से याद रखने, क्योंकि क्या पता कभी कभी इसका क्लासीफाई को ही पूरा करके दे दे है ना, प्रखर बुद्धि का कौन सा है, उत्कृष्ट का कौन सा है, प्रतिभाशाली कौन सा है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए बताना है इसका आंसर। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि की सांख्यिकीय विधि। चलिए आप लोग क्या ले रहे हैं, हाँ इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि व्यापम सच में इतने गद्दार है ना, सीजी टेट में इसी का आंसर वो क्या लिए थे पता है, यहाँ पे वृद्धि और विकास के बारे में बात हो रही तो विकासीय लिए थे, लेकिन सीजी टेट में आप लोग शिक्षक भर्ती में उन्होंने तुलनात्मक विधि लिए थे इसका आंसर। सोचो अब ऐसे में जो टीचर भी पढ़ाए उन लोग भी क्या बताएं आप लोगों को, भाई वृद्धि और विकास में बच्चे का विकासीय विधि ही लेंगे ना भाई, कहाँ से तुलनात्मक होगा, तुलना कहाँ से करेंगे उनको बताओ। तो यहाँ पे तुलनात्मक नहीं होता, लेकिन इसका आंसर उन्होंने अभी टीचर में क्या लिए थे, तुलनात्मक, लेकिन यही आंसर उन्होंने सीजी टेट में क्या लिए थे, विकासीय लिए थे। मैं बोली ना, वो ना अपने बात से सटीक नहीं रहते, एकदम ना दल बदलू है वो, ठीक है, यहाँ पे अलग लेंगे वहां पे अलग ले लेते, ऐसे इसी का जहाँ पे सटीक आंसर आपको मिलता है और आपके पास ऑथेंटिक बुक है, ठीक, जहाँ से लगता है कि हम उस दावापत्ती कर सकते, तो बिल्कुल आप लोग वो आंसर को रखिए, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर भाई देखो पहले वो क्या ले रहे हैं, विकासीय खुद लिए हैं, उसके बाद तुलनात्मक ले रहे हैं, तो इसको बाद में तो दावापत्ती किए ना, दावापत्ती करने के बाद वो शायद विकासीय विधि लिए थे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को भी क्या लेना है, विकासीय ही लेना है, हाँ ठीक है, बी लिए थे लेकिन आप लोगों को क्या लेना है, सी लेना है। मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि उन्होंने विकासीय विधि को सीजी टेट में लिए थे, उसके बाद अभी शिक्षक भर्ती में तत्काल तुलनात्मक विधि ले दिए, तो भाई गलती हमारी थोड़ी ना है, उनकी है ना, हम तो उनके ही आंसर को पढ़ रहे थे, ठीक। तो आपको विकासीय विधि ही लेना है, और बिल्कुल आप लोग जो आंसर किए रहते ना उनको आप स्क्रीनशॉट कर करके रखा करिए, ताकि आप दावापत्ती कर सको, है ना, कि आपने खुद ये आंसर को लिए थे और देखो अभी कैसे गलत कर सकते हो, तो खुद फंसेंगे ना भाई, और खुद करेंगे, या तो ज़्यादा होता है तो फिर वो विलोपित कर देते हैं क्वेश्चन को, और क्या ही कर सकते हैं। चलिए, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण खाली स्थान है, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम की उपरोक्त सभी। क्या आंसर लगा रहे हैं, हाँ आप लोगों को विकासीय लगाना है, कभी भी विकास और वृद्धि के लिए हमेशा बच्चों के लिए विकासीय विधि का ही यूज करते हैं, ठीक है, तुलनात्मक नहीं आएगा, हालांकि वो तुलनात्मक लेके गलती किए थे, बहुत लोग दावापत्ती में भी डाले थे, दावापत्ती के बाद उसको विकासी किया गया, ठीक है, तो आप लोगों को विकासी लेना ही है।
हाँ, व्यापम को खुद पता नहीं होता, तभी तो आप लोगों का पेपर बनाते हो, है ना। ऐसी मत बोलो, नहीं तो आने वाले शिक्षक भर्ती में खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। व्यापम भगवान है हमारे, जो हमको गवर्नमेंट नौकरी देने की क्या करते हैं भाई, देते हैं मतलब हम लोगों को, ठीक है। चलिए क्या आंसर लगा रहे, डी 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 आ रहा है सबका, वेरी गुड, ठीक। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण क्या क्या है, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, हाँ यहाँ पे समस्या बोला गया है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, जहाँ पे एक ही छत के नीचे सामान्य और विशिष्ट वालों को शिक्षा देने की बात होती है। तो यहाँ पे समस्या क्या होता है कि शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, भाई जो भी शिक्षक है उनको उनमें शिक्षण स्किल्स ही नहीं है, टीचिंग की स्किल्स ही नहीं, तो बच्चे को सिखा पाएंगे क्या, कि उनको यहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, तो इस वाले बच्चे को मैं कैसे सिखाऊं, है ना, जो एकदम मन बुद्धि बच्चे उनको मैं कैसे सिखाऊं, प्रतिभाशाली के लिए मैं क्या यूज करूं, उनको पता ही नहीं स्किल्स के बारे में, तो ऐसे में समस्या क्रिएट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये तो सही होगा। सामाजिक मनोवृत्ति, कुछ टीचर देखना एकदम ना बिल्कुल भी बच्चों से घुलते मिलते नहीं है, बस आएंगे पढ़ाएंगे, अपने कोर्स कंप्लीट करने से मतलब रहता है, मुझे क्या कोर्स कंप्लीट करना है, हो गया, वो उनका सामाजिक मनोवृत्ति नहीं होता। सामाजिक मनोवृत्ति बोलने का मतलब है कि बच्चों के साथ भी उनका सामाजिक कैसा रहे, इतना अच्छा रहे कि बच्चे अपना हर प्रॉब्लम उसको बताए, ठीक है। मतलब क्लास में आते ही उनको बच्चे अपना प्रॉब्लम बताने स्टार्ट कर दे, ऐसा होता है। तो उसमें मतलब सोशल इंटरेक्शन भी नहीं पाया जाता बच्चों के लिए, तो ये भी मतलब एक टीचर है क्या, ये नहीं। समावेशी शिक्षा में ये भी बाधा क्रिएट करेगा ना जी। पाठ्यक्रम, उसको पाठ्यक्रम के बारे में पता ही नहीं है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कौन से शिक्षण सामग्री का यूज करना है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हाँ चलो भाई, नहीं बोलना है किसी को राक्षस वाक्षस, ठीक है। व्यापम है वो, मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल इतना खतरनाक टाइप से पेपर छापेंगे, फिर अभी देखेंगे वो तो, ठीक है, कि बच्चे मुझे ही राक्षस बोलते हैं यार, कि अब देखो मेरा राक्षस बन करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, एकदम गलत हुआ ना टीचर्स वालों के लिए, क्योंकि एक तो लालच दे दिए कि 57,000 मोदी की गारंटी में शिक्षक भर्ती निकालूंगा करके, हम लोग लालच में बीजेपी करके वोट भी डाल दिए। उसके बाद अचानक से 33,000 बोल दिए, चलो ठीक है, इसमें भी हम लोग कुछ नहीं बोले, मान गए, लेकिन देना तो चाहिए। फिर क्या कर दिए, लास्ट में युक्तकरण करके पूरा स्कूल को ही बंद कर दिए, टीचर के ही पोस्ट को खत्म कर दिए। अब ले दे के 5,000 बोल रहे हैं, और इसका भी अतः पता नहीं अभी आएगा कि आने वाले 26 में आएगा, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, अभी कई लोग पूरा PSC VSC मेंस दिला के बैठे, उन लोग भी क्या कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं। सोचो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज का कंपटीशन बढ़ेगा फिर, तो सोचो, भगवान से प्रार्थना करो, व्यापम से प्रार्थना करो कि भगवान अभी दे दे 5,000 को, ठीक है। 26 के लिए मत रख, 26 में और ला देना। आप बोले हो ना वो कि किस्त में लाऊंगा करके, तो देंगे ना भाई, अभी किस्त में दो, फिर 2 साल बाद फिर किस्त में दे देना, वो उन लोग के लिए हो जाएगा। अभी आप लोग इतना तैयारी कर रहे हो ना, तो बिल्कुल अपने हक को दूसरे के लिए मत दीजिए, ठीक है। लड़ो आप लोग चाहे, जैसे आप लोग करते थे, हाँ ठीक है। हाँ वो जानबूझ के गलत आंसर लेते हैं। चलिए, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किए थे, बताएंगे। कॉलर, पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल, पॉलॉन। आप लोग क्या आंसर ले रहे हैं। हाँ गारंटी हो गया ना, गारंटी। चलो छोड़ो यार, उन लोगों को मत बोलो, अपना हम लोग अपना करते हैं, चुपचाप मेहनत करना है, भले 5 साल हो जाए, ठीक है। चलिए, एक न एक दिन तो आएगा। अब देखो यहाँ पे वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किए थे किसने, मेंडल ने नहीं किए थे, किसने किए थे, मैकडूगल ने किए थे। देखो मेंडल ने किसने किया था, वंशानुक्रम से मटर पर किए थे। हालांकि मेंडल भी स्टार्टिंग में ना चूहों पर करने का सोचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चूहों पर रिसर्च करने स्टार्ट किए ना, तो चूहे अलग अलग टाइप से दिखे, कोई भूरा चूहा, कोई काला चूहा, और अलग अलग सफेद चूहा भी। तो इसी कारण वो छोड़ दिए बीच में, फिर मटर को ले लिए, वो मटर में करने लगे। इसके बाद ये जैसे छोड़े ना, तो उसको कौन किए, मैकडूगल किए। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किए थे, तो मैकडूगल ने। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या आंसर लिया गया था, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं, दावा पत्ती के बाद जो आंसर था वो मैकडूगल था, क्योंकि उनको भी पता है भाई, व्यापम को दिखाओ कि मेंडल ने हालांकि वंशानुक्रम पर क्या किए थे, उन्होंने प्रयोग किए थे, लेकिन वो मटर के बीज पर किए, मटर के पौधे पर किए थे, ना कि वो चूहों पर करने वाले थे, छोड़ दिए। लेकिन मैकडूगल ने किस पर किए थे, तो चूहे पर किए थे। तो बिल्कुल आपको लेना क्या है यहाँ पे,
मैकडूगल लेना है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, सत्य नहीं है। ठीक है, चलो तो ऐसे नहीं है को थोड़ा हाईलाइट करना है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। क्या आंसर करेंगे? बी ऑप्शन। ठीक, देख लेते हैं। ठीक ठीक, चलिए ऐसे ही आप लोग आंसर सही करते रहिए। पूरा 30 आंसर सही होगा तब मजा आएगा जी, एक ही आंसर सही होने से नहीं होता। ठीक है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है बोला गया? तो देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं कि नहीं है। ठीक, सबसे पहले तो शैशवावस्था आता है, उसमें बच्चों को एकदम फूंक फूंक कर उनको क्या देना होता है? हमको संस्कार, है ना, अच्छे से परवरिश देना होता है। अगर वही शैशवावस्था में उनको अच्छे संस्कार नहीं मिले तो बड़े होकर के जानते हो ना क्या बन जाते हैं। तो हर स्टेज में खतरा रहता है, चाहे वो बाल्यावस्था की बात करो, बाल्यावस्था में सामाजिक होगा, सामाजिक विकास होगा, फिर बच्चे कैसे कैसे बच्चों के साथ वो रहेंगे, फिर वो खतरा, फिर शैशवावस्था में जानते ही हो ना, हो तो खतरनाक तूफान, तनाव तूफान की अवस्था ही कहलाती है वो। तो हर अवस्था में उनका क्या होता है? खतरा होता है। ठीक है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जिस संस्कृति में आप रहोगे वैसा आपका विकास होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे संस्कृति में हो आपका विकास अच्छा होगा, अलग अलग संस्कृति में हो तो ऐसे ही होगा। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल देखे थे ना अभी, जैसे बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, तो शैशवावस्था के बच्चे कैसे रहते हैं? आत्म केंद्रित रहते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे खिलौने की आयु, खेलने की आयु, बहुत सारी अवस्था, इनकी विशेषता देखते हो कि नहीं देखते हो? फिर उसके बाद अमूर्त चिंतन करने किसमें लग जाते हैं? किशोरावस्था में। तो इसकी अपनी सबकी विशेषताएं होती है, लेकिन यहाँ पे विकास उकसाने और बढ़ावा देने से हो जाएगा क्या? नहीं। तो उकसावा और बढ़ावा देने से बिल्कुल भी नहीं, मतलब उकसावा बढ़ाना देने से होता है, ये क्या हो जाएगा? इसका निगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या है? बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, मरते दम तक तैयारी करना है, भले 50 साल के हो जाओ। ठीक है, 50 साल तक तैयारी करना है क्या? ऐसे तैयारी करो कि बिल्कुल भी अब और नेक्स्ट टाइम निकलेगा तो उसमें आप लोगों को बैठना ना पड़े। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो जितने भी अभी सरगुजा और बस्तर संभाग में हुए थे 23 का, तो उन लोग नहीं छोड़ने वाले ना, क्योंकि आप लोग को पता है वो वाला एरिया कैसे, तो सब लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। ठीक है, तो उन लोग तो छोड़ेंगे ही नहीं, जो टॉप किए थे उन लोग भी पेपर दिलाएंगे, तो उन लोग के साथ आपको कंपटीशन करना है। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। क्या आंसर लगा रहे हैं? चलिए बताइए। ICCDH का पूर्ण नाम है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया था। क्षतिय क्षमता और निःशक्तता का समावेशीकरण, मतलब समावेशी वर्गीकरण, क्षति अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, समावेशी अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, कि क्षति अक्षमता और निःशक्तता की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति। चलिए, ये है ऑप्शंस, देख लो। इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पायरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप, ये इसका नाम है। ये है क्या? ये ICIDH। ठीक है, ICIDH ये है। चलिए बताएंगे, इंग्लिश को ही देख के बताना है आप लोगों को, क्योंकि इधर से समझ में तो आएगा नहीं। बताइए। ICIDH क्या है? चलिए, सी लगा रहे हैं मैम, इंग्लिश वाला कट रहा है। हाँ, ये इंग्लिश वाला। चलिए बताइए। देखो इसका क्या होता है, ये है मतलब राष्ट्रीय वर्गीकरण है किसका? क्षति अक्षमता और निःशक्तता का। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय क्लासिफिकेशन है ऑफ इम्पायरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्ड का। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप लोग एक जगह अच्छे से नोट करके रखिए। इसका फुल नाम भी पूछा जाता है, तो जितने भी शिक्षा से रिलेटेड नाम है उसको अच्छे से आप लोग को एक एक बार करके जाना ही है, छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ICID, और इसको ऐसे नहीं दिया रहेगा, हिंदी में दिया रहता, तो सबसे पहले आप लोगों को इधर का देखना है। तो ये सारी चीज़ों को एक एक बार आपको नोट करके रखना है। जितने भी शिक्षा से, एजुकेशन से, स्कूल से, संस्था से, है ना, NCERT से, SCERT से रिलेटेड जितने भी नाम है उसको हमको अच्छे से एक एक बार देख के जाने, क्योंकि यहाँ से आपके लिए जो भी फुल फॉर्म आएगा वो यहीं से ही आएगा।
इसमें एक और आया है, देखना लास्ट में है। चलिए ठीक, तो जितने भी बी आंसर लगा रहे भले ही, हाँ ठीक है ना भाई, बस्तर ही चले जाना आप लोग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पायरमेंट्स डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप, इंग्लिश में ये है और हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। मतलब ये ऐसा संस्थान है जहाँ पे जो भी मतलब असक्षमता वाले बालक होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, हैंडीकैप्ड रहते हैं, है ना, ये जो संस्था है उनके लिए कार्य करती है। जैसे उनको शिक्षा देने का, है ना, भोजन वगैरह जो भी है, जैसे व्यवसायिक शिक्षा देने का, ये सारी जो संस्था है वो इनके लिए ही होते हैं, ठीक है। तो आपको कौन कौन से संस्था कहाँ कहाँ है इसको भी देख लेना है। जैसे एक क्या था, एक क्वेश्चन आया था, जिनको दिखाई नहीं देते, है ना, विजुअल वाला हैंडीकैप वाला संस्था कहाँ है, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेन याद है कि जो विजुअल हैंडीकैप वाले जो होते हैं उनकी संस्था कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। तो ऐसे ही संस्थाओं को आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए कार्य करते हैं जिनको दिखाई नहीं देते, उनको पढ़ाने का, है ना, भोजन पानी सबका। मैम ये हाँ, लेक्चर के लिए भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जी, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं लेक्चरर के लिए, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं उसको, क्योंकि देखो यही से आपका क्या बनेगा, बेसिक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक आपको आ रहा है, तो लेक्चर में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आप लोगों को लेक्चरर का भी करवाऊंगी, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में देख लिए ना सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक का विकास होता है सिर से पैर, पैर से सिर, दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक तो कैसा होगा, सिफेलोकॉर्डल, एक कैसा होता है, प्रॉक्सिडिमोस्टल होता है, सिर से पैर की ओर होगा। सबसे पहले सिर धड़ ये सब का क्या होता है, विकास होता है, उसके बाद उसके हाथ पैर ये सब चीजें बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। वही है, ये क्या होता है, शीर्षाभिमुख भी बोलते हैं इसी को, सिर से पैर की ओर विकास होगा। वही एक क्या होता है, सेंट्रल से बाहर की ओर, मतलब केंद्र से परिधि की ओर। पहले जो भी है हृदय वगैरह वो सब बनेंगे, उसके बाद जो भी उनकी पसली हाथ पैर है ये सब बनता है, ठीक है। तो विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होगा और केंद्र से परिधि की ओर होता है, ठीक। सिफेलोकॉर्डल एक प्रॉक्सिडिमोस्टल आपको याद रखना है। तो वेरी गुड, सबका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इतने इजी क्वेश्चंस पूछे थे, सोचो वर्ग 2 में, क्योंकि वहां पे वर्ग 23 में क्या था आप लोगों को पता भी होगा, 23 में बीएड वालों को भी किसमें दे दिए थे, वर्ग 3 में, ठीक। सबसे ज्यादा कंपटीशन वर्ग 3 में था, सबसे ज्यादा, क्योंकि बीएड वाले भी इसमें शामिल थे, ठीक। 2-3 लाख बीएड करके बैठे, वर्ग 3 का ये लोग भी दिला रहे, लेकिन वर्ग 2 में बहुत कम कंपटीशन था, ठीक है, क्योंकि इसमें बीएड वाले भी करते है ना, मतलब वर्ग 3 में सब इससे भी ज्यादा कंपटीशन था। इसी कारण आप लोग देखिए, कल के क्वेश्चन को देखना और आज के देखना, कंपेयर करना। आज का बहुत इजी है कि नहीं, एक भी कूट वाले प्रश्न दिए हैं क्या इसमें, बिल्कुल भी नहीं आए हैं, है ना। वही था कि कंपटीशन के अकॉर्डिंग ना क्वेश्चंस भी उन लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत कम कंपटीशन था, इस कारण इसके लेवल आप लोग देख सकते हो, और उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन था 3 में, ठीक। क्योंकि बीएड वालों को भी दे दिए थे, लेकिन वही बाद में फिर बेचारे लोग नौकरी लगने के बाद भी क्या हो गए, उन लोग निकल गए। मतलब अभी क्या टाइम ऐसा है, कलयुग है, हम लोग ये सोचते हैं ना, नौकरी लगने के बाद हम एक सिक्योर लाइफ जी रहे हैं, ऐसे सोचते हैं ना, लेकिन अभी की डेट में ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। कब हमारा नौकरी आज लगा, कब कल हाथ से चला गया, कोई नहीं बोल सकते। आप लोग एडीओ का देखे होंगे, एडीओ का है शायद, जिसमें जो टॉप किए थे उनका खुद मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब सोचो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, बता रही हूँ ना, इतना पढ़ने के बाद भी। तो खाली स्थान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। चलिए बताइए, शिक्षार्थी का वजन, ऊंचाई, तर्क निर्णय, स्मृति का विकास और बोध की क्षमता, क्या लगा रहे हैं। गुड इवनिंग जी। चलिए सभी को, हाँ, इस बार कंपटीशन सबसे ज्यादा वर्ग 2 में होगा, 3 में नहीं होगा, क्योंकि 3 में तो ऐसे ही बीएड वाले बाहर हो गए जी। तो मजे करो, जो भी बीएड में कर रहे हो अच्छे से करो, पक्का एकदम सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, पता है, क्योंकि उन लोग तो बीएड वाले तो ऐसे ही बाहर है वर्ग 3 से, ठीक। और बीएड करने के बाद यही बीएड वाले भी क्या कर रहे हैं, डीएड भी कर रहे हैं ना। आप लोग देख रहे हैं जितने भी कॉलेज में सब बीएड कर करके डीएड भी करे, सिर्फ वर्ग 3 के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कितना ज्यादा कंपटीशन हो गया। वर्ग 2 नहीं तो वर्ग 3 में ही तो बच्चों को अनार के आम क्या पढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट सरकारी नौकरी तो लग जाए, ये समझ के कर रहे हैं। लेकिन वही 5000 शिक्षक भर्ती लाके सरकार ने बहुत ज्यादा क्या किया, हम लोग के साथ गलत किया है, ठीक है। हाँ, इसमें तो मेरा इतना बना था, 29 बना था सीडीपी में, ये वाले में। कल के में थोड़ा सा कम हो गया था, 25 बना था, ठीक है।
चलिए फिर मैं अपना आप लोगों को नहीं बताऊंगी। हाँ ठीक, तो इसमें मानसिक विकास बोला गया है, तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है भाई, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से, क्योंकि ये कौन सा विकास है, शारीरिक विकास है ना। जहाँ पे भी ऊंचाई और वजन बढ़ने की बात हो रही है मतलब वो शारीरिक विकास है। तर्क और निर्णय बोल रहा है मतलब वो कौन सा विकास है, मानसिक विकास है। स्मृति भी कौन सा विकास है, मानसिक। अवबोध भी बोल रहे हैं मतलब वो कौन सा है, मानसिक। लेकिन ये कौन सा हो जाएगा, शारीरिक विकास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एनईपी से कल 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें आज 1 क्वेश्चन आया है, ले देखे, ठीक है। एनसीएफ जी, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। और कल एनईपी से 1 क्वेश्चन और आरटी से 2 क्वेश्चन आए थे, है ना, धारा से 2 ही क्वेश्चन दे दिए थे। तो कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, बोला गया निगेटिव लेना है। हर बच्चे की अनोखी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना, बच्चे पर केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, कि बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि एक बार में पढ़ के शिक्षक केंद्रित दिया है मतलब यही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कभी भी शिक्षा को शिक्षक केंद्रित नहीं होना है, हमेशा क्या रहते हैं, बाल केंद्रित रहते हैं। हमको बच्चों को केंद्र में मानकर, केंद्र बिंदु मानकर, उनको ही देखकर क्या देना होता है, शिक्षा देना होता है। तो बिल्कुल आप लेक्चर नहीं दे सकते बच्चों को, बच्चों के रुचि के अकॉर्डिंग आपको कक्षा में चाइल्ड सेंट्रेड कक्षा बनाना है, आपको उनको गतिविधि करवा करके पढ़ाना है। बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए आपके क्लास में, ना कि आपको, ठीक है। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं, 16 नंबर समझ में नहीं आया, अच्छा लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। 16 नंबर का कौन सा है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, पहले इसको कर लेते हैं, याद दिलाना लास्ट में। खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है, प्रतिभाशीलता होती है मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिकता के कारण, वातावरण अभिप्रेरणा के कारण, कि बी और सी का समायोजन के कारण। ठीक, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा सेम आया है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा बदल दिए गए थे। हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, अनुवांशिकता, ठीक है, और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से क्या होता है, विकास होता है कि नहीं होता है, ठीक है, प्रतिभाशाली बनते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अनुवांशिकता भी दिया हुआ है, वातावरण भी दिया है, तो दोनों के समायोजन से क्या होता है, प्रतिभाशीलता होती है, ठीक, मनोसामाजिक कारकों से नहीं होता। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या लगा रहे हैं, सभी डी लगा रहे हैं, वेरी गुड। किसी का आंसर बी और सी, हाँ बिल्कुल सही है, बी और सी भी बता रहे हैं, उनका भी सही है, लेकिन सीधा आपको क्या करना है, डी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के संबंध में, ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतिथि शिक्षक, कला शिक्षक, संसाधन शिक्षक, खेलकूद व्यायाम के शिक्षक, ठीक। समावेशी शिक्षा की बात की है। संसाधन शिक्षक मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। देखो यहाँ पे अतिथि शिक्षक है, अतिथि शिक्षक का काम है आना, पढ़ाना, चले जाना, उसको स्कूल से उतना ज्यादा मतलब नहीं होता है। अतिथि के रूप में आ रहे थे, अतिथि मतलब क्या, आपके घर में इन्वॉल्व होंगे क्या, कुछ भी चीज में नहीं होंगे। तो वैसे ही अतिथि शिक्षक भी होते, आपके स्कूल में इन्वॉल्व में तो रहेंगे, लेकिन उतना ज्यादा इंटरफेयर वो नहीं करते, ठीक है, उनका काम सिर्फ पढ़ाना रहेगा, तो ये तो नहीं रहेंगे। कला शिक्षक, कला शिक्षक क्या करेंगे, सिर्फ अपना बच्चों को कला सिखाने की बात करेंगे, ठीक है। खेलकूद व्यायाम शिक्षक भी क्या करेगी, सिर्फ ने अब देखो खेलकूद व्यायाम वाले शिक्षक को अगर आप क्लास में पढ़ाने के लिए भेज दोगे, वो पढ़ा पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि स्पेशल वो खेलकूद का ही ट्रेनिंग लेके आए हैं ना भी बच्चों को सिखाने के लिए, तो ये होंगे क्या, नहीं। संसाधन शिक्षक वो होते हैं जो स्पेशली समावेशी, मतलब ये एक विशिष्ट शिक्षक होते हैं। कौन होते हैं, विशिष्ट शिक्षक होते हैं, जिनको खुद स्पेशल विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें बच्चों के भावात्मक, सामाजिक, है ना, ये सारी चीजों को क्या करता है, सम्मान करता है, और ये सारी चीजों के माध्यम से बच्चों को क्या करता है, वो सिखाता है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, संसाधन शिक्षक। ये एक विशेष प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, जिनको समावेशी शिक्षा के लिए ही क्या किया जाता है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिए जा रहे थे संसाधन शिक्षकों को, ठीक है। अभी विशेष वो आया है, क्या बोलते हैं, बीएड डीएड, है ना, स्पेशल बीएड डीएड बोलते हैं क्या, जिसको सिर्फ स्पेशल बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। हम लोग स्पेशल बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हम लोग नॉर्मल बीएड डीएड किए हैं, ठीक है। उसके लिए जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल बीएड डीएड आ गए, उनको अलग से प्रशिक्षण मिलता है। सेम वैसे ही संसाधन शिक्षक होते हैं,
जो स्पेशल होते हैं बच्चों के लिए, और उनको अपनी भावात्मक भावात्मक है ना, और बहुत सारी चीज़ों से क्या करते हैं वो कनेक्ट करके चीज बच्चों को क्या करते हैं वो सिखाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, पियाजे चाचा जी देखो इसमें नहीं पूछे हैं, एक भी क्वेश्चन अभी तक पियाजे चाचा का आया है क्या? नहीं आया है। देखो भारतवर्ष में बाल विकास, तो इसको भी आप लोग देख के जाना, बाल विकास का, शिक्षा मनोविज्ञान का, ये सब का स्थापना कब हुआ था? पूछा गया था 1930, 1887, 1869, 1590। चलिए, इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है सबको, है ना। 69, 89, 79। ठीक, ये क्या है? 69, ये क्या है? 79, ये क्या है? 89। ठीक, हाँ मैम जी आप कहाँ से है? क्यों मिलने आओगे क्या? मैं बताऊंगी तो बिल्कुल आप लोग साध्य में आएंगे, मुझे पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं। तो भारतवर्ष में बाल विकास क्या बता रहे हो आप लोग? हाँ, ए ना। ठीक, 1930 में। अच्छा आप लोग याद करो तो 1879 किसकी स्थापना हुई थी? वेरी गुड। ठीक है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? विलियम वुंड के द्वारा। ठीक है, कॉलेज के कौन थे? प्रोफेसर थे। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा था? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। उनके सहयोगी विलियम जेम्स को लिया जाता है। कहा विलियम वुंड ने था, लेकिन सहयोगी कौन थे? विलियम जेम्स थे। जैसे आप लोग उस दिन बोल रहे थे ना, मैं विलियम जेम्स ने कहा था, विलियम जेम्स भी है लेकिन विलियम वुंड ने कहा था। जेम्स उनके कौन थे? सहयोगी थे। ठीक है, चलिए तो और इसको याद करिए, ये क्या था? 1590। याद आ रहा है कुछ बुक का नाम? हाँ, साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया बुक किनकी थी? रुडोल्फ गोएकल। ठीक है, 1590 में बुक लिखा था। कौन सा? साइकोलॉजिया, रुडोल्फ गोएकल ने, जिसमें स्पष्ट रूप से मनोविज्ञान शब्द के बारे में क्या कहा था उन्होंने? सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द को उन्होंने अपने बुक में ही दिया था, साइकोलॉजिया में। ठीक है, तो साइकोलॉजिया आपको याद रखना है, 1590 में इनकी बुक आई थी साइकोलॉजिया। किनका था वो? रुडोल्फ गोएकल का, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रथम बार उन्होंने अपने बुक में क्या किया था? प्रयोग किया था। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन की अभिसारी चिंतन? ठीक है, तो देखो अपसारी चिंतन, मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ, कौन याद आ रहे हैं जल्दी? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, चिंतन देने वाले ही कौन थे? गिलफोर्ड। कौन थे भाई? गिलफोर्ड थे। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने सबसे पहले तो अपसारी चिंतन के लिए किसका यूज किया है? सृजनात्मकता का। किनका यूज किया है? सृजनात्मकता का। लेकिन अगर कभी भी आपको पूछे कि अभिसारी चिंतन के लिए गिलफोर्ड ने किसका यूज किया है, तो आपको याद रखना है बुद्धि को। किनको याद रखना है? बुद्धि को। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, दोनों को कौन दिए थे? गिलफोर्ड दिए थे। लेकिन गिलफोर्ड ने कहा था कि जो भी अभिसारी चिंतन मतलब सिर्फ यहीं तक सिमट के रहेगा, जिस प्रश्न का मतलब क्लोज क्वेश्चन बोल सकते हैं, जिसका आंसर एक ही मिलेगा हमको। ठीक है, वो अभिसारी चिंतन होता है। ज्यादा दिमाग को हमको दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो क्या होता है? सिर्फ बुद्धि से रिलेटेड होते हैं। एक बार बुद्धि लगाते हैं, उसका आंसर मिल जाता है। लेकिन अपसारी चिंतन क्या होता है? खुला प्रश्न होता है, जिसका आंसर बंद होने का नाम ही नहीं होता, मिलता रहता है, बहुत जगह से मिलता है। वो क्या होता है? अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन से ही बालक कैसे बनते हैं? सृजनशील बनते हैं कि नहीं? तो कभी भी सृजनात्मकता किससे संबंधित है आएगा, तो आपको क्या लेना है? अपसारी। और अभिसारी चिंतन किससे रिलेटेड है? तो बुद्धि से। ठीक, एक बुद्धि और एक सृजनशील। अपसारी के लिए सृजनात्मकता, अभिसारी के लिए बुद्धि। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। आउट ऑफ द बॉक्स, मैं क्या बोली? ये बॉक्स है, बॉक्स से आउट हो रहा है, मतलब कौन सा चिंतन है वो? बिल्कुल अपसारी चिंतन है। ठीक है, लेकिन अगर बॉक्स के अंदर तक ही सीमित है तो वो कौन सा चिंतन हो जाएगा? अभिसारी चिंतन। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कृति एवं अनुवंशिकता के कारण होता है, सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है,
कि यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। चलिए बताइए, वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे कि नहीं दिए थे? तो इसमें सांस्कृतिक भी दिया है, सामाजिक भी दिया है। अब बताओ क्या आंसर लगा रहे हो? ठीक, हाँ, तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही, जस्ट इसके बाद मैथ से हिंदी का क्लास होगा जो नवीन सर लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिएगा। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म होता है। कल से मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज पूरा एमसीक्यू करवाऊंगी। मनोविज्ञान हो गया, पूरा मनोविज्ञान का टॉपिक वाइज करेंगे, जितना भी एमसीक्यू उसमें आ सकता है, चाहे वो कूट वाला हो, कुछ भी हो, पूरा एमसीक्यू करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही। ठीक है, क्लास में तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन होगा, क्योंकि मनोविज्ञान से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कल से पूरा एमसीक्यू होगा और टॉपिक वाइज होगा। क्लियर है? सोशल इंटरेक्शन, वेरी गुड। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा के बारे में बिल्कुल भी नहीं, समावेशन के बारे में तो होगा ही नहीं। वाइगोस्की ने क्या दिए थे? एक तो सांस्कृतिक दिए थे, एक तो सामाजिक, क्या दिए थे? विकास के बारे में उन्होंने बताया था कि बच्चे जो है वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से अंतःक्रिया करके चीजों को सीख जाते हैं, ये इनका कहना था। लेकिन यहाँ पे संस्कृति और वंशानुकरण के बारे में बात किया गया, है ना, अनुवांशिकता के बारे में। तो अनुवांशिकता के बारे में इन्होंने कुछ ऐसा बोला था क्या? नहीं, तो ये तो यहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण, सांस्कृतिक भले नहीं दिया लेकिन सामाजिक तो दिया है भाई। उन्होंने तो खुद बोलते थे कि सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण क्या होता है? बच्चों का विकास होता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा में शामिल है, आंसर करना है आपको, एकदम इजी। शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित बालक की उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ, तो शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमको रखना है। मानसिक रूप से भी बाधित रहेंगे, मन बुद्धि, उनको भी रखना है। और सामाजिक रूप से भी बाधित शारीरिक रूप से भी बाधित रहेंगे, है ना, विकलांग रहेंगे, उनको भी। मानसिक रूप से मन बुद्धि के हैं, उनको भी। और सामाजिक रूप से जैसे समस्यात्मक बालक है, ठीक है, समस्या क्रिएट कर रहे हैं, बाल अपराधी बालक है, ये सबको किसके अंतर्गत रखना है? हमको एक ही कक्षा में रखना है। सब बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने मतलब क्या होगा? समावेशी शिक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता की इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इसको मैं बताई हूँ क्या आप लोगों को? देखो क्वेश्चन आ गया। ठीक, और देखो अब सारी चिंतन से इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं, गिलफोर्ड से ही, है ना। अब सारी भी आ गया, अभिसारी भी आ गया। अब सारी आया था आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके लिए किया है? तो सृजनात्मकता के लिए कौन हो जाएंगे? अब भी बताई हूँ, अपसारी चिंतन। ठीक है, वही अगर हम किसके बारे में बात करें, अभिसारी चिंतन के बारे में बात करें, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। और जितने भी ए आंसर लगा रहे, वेरी गुड, आज सबका आंसर प्रॉपर एकदम सही भाई। और सी भी आ रहा है पिंकी जी का, वाह। नहीं भाई, यहाँ पे सृजनात्मकता है, ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, उसके बाद भी आप लोग गलती। सृजनात्मकता है जी, और मैं तो आप लोग को चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ कि सृजनात्मकता किससे संबंधित है? अब सारी चिंतन से। तो कैसे फिर सी लगा रहे हो आप लोग? ठीक है, हाँ ठीक। तो यहाँ पे सृजनात्मकता अब सारी लेना है, बुद्धि को क्या लेना है? अभिसारी लेना है। अब भी समझाई हूँ, उसके बाद भी आप लोग गलती करते हो। ऐसे करोगे क्या? चलिए, एलेक्सिया दिया है, ठीक है, डिसलेक्सिया भी आया था क्या? देखो यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस बन गए इसी में, ठीक है। चलिए बताइए, एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की असक्षमता, सीखने की असक्षमता कि सुनने की असक्षमता? क्या आंसर लगा रहे हैं? चलिए भाई आंसर करेंगे जल्दी से, क्या आंसर लगा रहे हैं? अलेक्सिया, डिसलेक्सिया सेम, ठीक है। डिसलेक्सिया और अलेक्सिया ये दोनों क्या है? सेम है, पठन संबंधी ही अक्षमता है। आप लोग जब डिसीज पढ़ोगे ना, तो एक पूरा पठन संबंधी डिसीज पढ़ोगे, अलग अलग भी उनके नाम रहेंगे, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, गणितीय विकार वाले भी अलग अलग रहेंगे, भ्रम वाले भी अलग अलग रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी और क्लासेस में। देखो ये 30 क्वेश्चन है, तो 1 घंटे में कंप्लीट करवाना होता है, तो मैं सारी चीजें नहीं बता सकती, लेकिन कल से टॉपिक वाइज लाऊंगी ना, कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन पूरा एक्सप्लेन के साथ करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का रिविजन भी हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे एलेक्सिया किससे संबंधित होंगे? पठन
की अक्षमता से संबंधित होंगे। लिखने की अक्षमता मतलब क्या बताओ? डिसग्राफिया, ठीक है। सीखने की क्षमता है क्या? ऐसे कुछ नहीं है, है ना। पढ़ने संबंधी है लर्निंग, लेकिन सीखने का नहीं है। सुनने की है क्या? नहीं है, ठीक। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो ये भी आया था, और इसका फुल फॉर्म क्या है बताएंगे भाई। NVLD का अर्थ है, और इसको मैं पढ़ के नहीं गई थी, तब भी मैं सही लगा के आई थी। बस आप लोगों को इंग्लिश को देखना है। अशाब्दिक सीखने की क्षमता, नई शाब्दिक सीखने की क्षमता, नौ शाब्दिक सीखने की क्षमता की इसमें से कोई नहीं। चलो एक बार ले लेती हूँ, ऐसा करके मैं कर दी थी, टिक मार दी थी, बिल्कुल सही हो गया था। अब बताओ, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज होगा, न्यू वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज होगा, 9 वर्बल डिसेबिलिटीज होगा, कि नॉन ऑफ देश होगा? एकदम क्या लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पे क्या हो सकता है? NVLD का अर्थ क्या होगा? देखो, जो नई तो नहीं हो सकता यहाँ पे। नई शाब्दिक सीखने की अक्षमता ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। नौ शाब्दिक सीखने की क्षमता का भी सुने हो क्या? नहीं। इसको लेकिन हम लोग पढ़ने में कभी कभी आ जाता है कि नहीं। अशाब्दिक सीखने की क्षमता, जहाँ पे हमारे पास मतलब जिनके पास मतलब जो नहीं पढ़े लिखे रहते वो अशाब्दिक होता है। मतलब जिनके पास शब्द ही नहीं रहते सीखने के लिए, शब्दों के माध्यम से वो सीखते ही नहीं है, वो क्या होता है? नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसको बिल्कुल भी वर्बल मीन्स क्या होगा? बोलना, है ना, जिसमें बिल्कुल भी बोलने वाली क्षमता नहीं पाई जाएगी, वो क्या होगा? अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। शब्द ही नहीं पाए जाएंगे, एकदम शब्द लिमिट रहेंगे उसके पास, बोल भी नहीं पाएंगे, किसी भी विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कौन सी डिसेबिलिटीज होती है? NVLD, जिसको बोला जाता है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम नहीं पढ़े रहते, तो आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे अपना दिमाग लगाया करो, है ना। चलो डाल देता हूँ करके, जो भी आपको लगता है वहाँ पे, है ना। एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। नई शाब्दिक थोड़ी ना होगा यार, नौ शाब्दिक थोड़ी ना होगा, है ना। लेकिन ये अशाब्दिक सीखने की क्षमता तो होता है ना। हम लोग हमेशा डिसेबिलिटीज में पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को शब्दों की प्रवाह धारा प्रविता नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल पाते, तो वो क्या है? नॉन वर्बल ही तो है ना। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ही होगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, ठीक है, तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ, कि जब वे चाहे तब आप उनको पढ़ाओगे? चलिए भाई बताएंगे। कक्षा के साथ, अच्छा ऐसा क्या? चलिए ऑनलाइन वाले क्या आंसर बता रहे हैं? तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जस्ट इसके बाद सर का क्लास है, मैथ्स या हिंदी दोनों में से वो अल्टरनेट लेंगे हर दिन, ठीक है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 30 का। चलिए आप लोग लास्ट में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए। ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है ऑनलाइन वालों का। आप लोग क्या आंसर दिए? देखो, आपकी कक्षा में कुछ अति मेधावी है, मतलब एकदम प्रतिभाशाली छात्र हैं, ठीक है। तो देखो, ऐसे छात्रों को अगर हम सामान्य बच्चों के साथ तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन भाई वो अति मेधावी है तो उनके लिए कुछ और स्पेशल कुछ पढ़ाएंगे ना उनको, और कुछ रूल्स बनाएंगे ताकि वो बच्चा और देश में अपना हमारा नाम रोशन करे, स्कूल का नाम रोशन करे। तो उनको क्या करेंगे? सिर्फ कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं। उच्च कक्षा के साथ नहीं भाई, बच्चा 10वीं में है तो उसको 12वीं में थोड़ी ना भेज दे वो यार, ठीक है, लाइन से ही पढ़ेंगे वो। लेकिन समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ उनको बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनके लिए ही होगा वो। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ हम बच्चों को क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं, ठीक। तो चलिए बताइए आपके आज के क्वेश्चंस कैसे लगे और आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं, आप लोग बताएंगे। अच्छा 30 में 29, वेरी गुड ईसा जी। चलिए आज के क्वेश्चंस ही ऐसे थे कि आपके पूरे बन ही जाते। 16 क्वेश्चन को एक बार देखिए मैम। ओके ओके ओके, 16 क्वेश्चन देखती हूँ। चलिए अभी सर नहीं आए हैं तब तक। चलिए ऑफलाइन वाले बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला गया है भाई? तो देखो, नहीं है तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, यहाँ पे नहीं है तो हमको क्या लेना है? निगेटिव लेना है। तो अपने खतरे होते ही कि नहीं? शैशवावस्था में भी बच्चों के लिए अपना खतरा है, बाल्यावस्था में भी है,
किशोरावस्था में हर स्टेज में उनके लिए खतरा बना होता है। विकास सांस्कृतिक और मतलब सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है कि नहीं। आज जिस संस्कृति में आप बच्चों को रखोगे उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती। बिल्कुल बाल्यावस्था में अलग विशेषता होता है, खिलौने की आयु, खेलने की आयु आप लोग देखोगे, तनाव तूफान की अवस्था आप लोग किशोरावस्था को बोलते हो, आत्म केंद्रित वाली अवस्था बाल्य किसको बोलते हो, सरसोवस्था को। ठीक है, लेकिन विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, नहीं होता बोला गया है। और यही क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें नहीं दिया है, ऐसे करके बोल रहे हो आप लोग ना। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, तो इसमें क्या है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे व्यापम क्या किए थे, विकास जो है वह उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, ऐसे उनका मानना था। इसी कारण वो नहीं को क्या लिए थे, सही आंसर लिए थे। ठीक है, तो बिल्कुल हमको भी व्यापम के साइड के पीछे पीछे चलना है और उसको क्या मानना है, आंसर मानना है। उनका ये मानना था कि विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है करके, तो इसको क्या मान लिए थे, वो सही मान लिए थे। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद जस्ट जयंत सर की क्लास है, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहिएगा क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस होने वाली है। जीएस की बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी क्लास जयंत सर के द्वारा आपको कराया जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए। चलिए फिर इसी के साथ थैंक यू सभी को। चलिए।